नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप जिसे हम सिर्फ चैटिंग नहीं बल्कि अपनी प्राइवेसी का पक्का ठिकाना मानते आए हैं। लेकिन अब इस भरोसे पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि अब व्हाट्सएप पर भी आने वाले हैं विज्ञापन, एड्स। आपने सही सुना, मेटा ने ऐलान कर दिया है कि व्हाट्सएप के अपडेटेड टैब में यूजर्स को दिखाए जाएंगे एड्स। और ये सिर्फ शुरुआत है। सवाल यहाँ पर यह है कि इससे आपकी प्राइवेसी पर आखिर कितना असर पड़ेगा। क्या आपका डेटा अब कंपनियों की कमाई का जरिया बनेगा? और एक और बड़ी बात, मेटा व्हाट्सएप में सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने की तैयारी में भी है, जिससे कुछ प्रीमियम यूजर्स को एड फ्री एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। यानी अब जिस ऐप को हम मुफ्त समझते थे वो भी दो हिस्सों में बंटने वाला है, फ्री और पेड। तो आज के इस खास शो में हम पूछेंगे कुछ बेहद जरूरी बड़े सवाल। आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर एड्स का मतलब अब आपकी बातचीत भी कमाई का जरिया क्या बनेगी? क्या ये शुरुआत है? आगे चलकर चैट्स के बीच भी आएंगे स्पॉन्सर्ड मैसेजेस? व्हाट्सएप का यूजर इंटरफेस अब भी उतना क्लीन रहेगा या हर टैब में दिखेगा कुछ बिखता हुआ? क्या ये एड्स सिर्फ अपडेट्स टैब तक सीमित रहेंगे या धीरे धीरे चैट, स्टेटस, कॉल्स तक भी पहुंच जाएंगे? भारत सरकार और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। आज हमारे साथ इस चर्चा में होंगे टेक, डेटा प्राइवेसी के बड़े जानकार, यूजर्स जो इसका शायद इस्तेमाल भी करना चाहें, जो इस फैसले के हर पहलू पर अपनी राय रखेंगे खुलकर, ताकि आप अपने डिजिटल अधिकारों को समझ सकें और फैसला खुद ले सकें कि आपको किस व्हाट्सएप की जरूरत है, पुराना भरोसेमंद या नया कमर्शियल। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ राजीव ढिंगरा है, फाउंडर सीईओ ऑफ रीबिट फुल फनल डिजिटल एजेंसी। गौरी देवी दयाल को फाउंडर है फूड मैटर्स की। पवन दुंगल हमारे साथ है, मशहूर साइबर एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। राजीव, थोड़ा सा मामले को मैं समझना चाहती हूँ। मैं भी यूजर हूँ, आप भी यूजर हैं, मेरे दर्शक भी यूजर हैं व्हाट्सएप के। तो अब जब मैं व्हाट्सएप अपना खोलूंगी तो ये बताया जा रहा है कि एक टैब आ जाएगा अपडेट्स नाम का, और वहां पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मुझे तमाम प्रमोशनल चीजें, जैसे कि कोई चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, उसके साथ जो है मुझे एड्स भी दिखाई देंगे। क्या हम सही समझ रहे हैं? जी हाँ, यही अनाउंसमेंट हुई है और इसके अनुसार एक्चुअली यूजर्स के चैट के बीच में कोई एड्स नहीं आने वाले, ना ही उनकी चैट की कोई डेटा, आपकी निजी चैट की कोई डेटा यूज नहीं होने वाली। बेसिक इंफॉर्मेशन यूज होने वाला है। और अगर आप देखेंगे इंडिया में कम से कम 50 से 55 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। आई थिंक व्हाट्सएप बहुत फूक फूक के ये एड्स रोल आउट करेगा। आई डोंट थिंक वो एक बॉम्बार्ड करेगा यूजर्स को और यूजर एक्सपीरियंस खराब करेगा, बिकॉज इतना बड़ा मार्केट है उनका इधर इंडिया में। यहाँ अगर ये एड्स का रोल आउट अच्छे से चल गया तो पूरी दुनिया में वो चल जाएगा उनके लिए। तो ये जानकारी सही है कि एक अलग टैब होगा जिसमें ये एड्स आएंगे अपडेट्स करके। ये काफी सिमिलर है दूसरे प्लेटफॉर्म से भी, जैसे जीमेल करके आप अगर फ्री ईमेल यूज करते हैं, उसमें भी एक प्रमोशंस टैब आता है जहां आपको प्रमोशनल ईमेल्स दिखाई देते हैं। तो उस हिसाब से ये काफी सिमिलर है। इसके बहुत सारे पहलू हैं जो एक एक करके मैं चर्चा में लेकर आऊंगी। लेकिन गौरी, क्योंकि आप इस पैनल में उस तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो शायद हो सकता है इस तरह की सर्विस का इस्तेमाल करना चाहें अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए, आपके लिए तो अच्छा फैसला, क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, कोई भी बिजनेस के लिए जो एक और एवेन्यू मिलता है एडवर्टाइज करने के लिए, वो क्यों नहीं यूज करेंगे। ये सब चार्जेस पे डिपेंड करेगा कितना कौन कितना अडॉप्शन करने वाला है। पर ये काफी इंस्टाग्राम से सिमिलर है। जो ये आप अपडेट्स टैब बोल रहे हैं, वहाँ पे आप किसी के भी स्टेटस पे देख सकते हैं। और हाँ, स्टोरीज जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज होते हैं वैसे व्हाट्सएप स्टोरीज के भी होते हैं, और उनके बीच में वो कह रहे हैं कि एड्स आएंगे। और ये प्राइवेसी की बात भी है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी लोकेशन के अलावा वो कोई और जो चैनल्स आप फॉलो करते हैं, अपडेट्स में जो चैनल्स होते हैं, उसी हिसाब से वो एड्स आपको दिखाएंगे। पर अगर आपने अपनी व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम और फेसबुक से लिंक किया होगा तो
फिर वो इंस्टाग्राम डेटा भी यूज कर पाएंगे। तो ये सिर्फ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी देखना पड़ेगा कैसे लोग यूज करते हैं। पर हाँ, एज अ बिजनेस अगर ये हमारे लिए एक और रास्ता है हमारे यूजर्स को पहुंचने के लिए, तो क्यों नहीं। चलिए, कितना फायदा आपको होगा मॉनेटरीली वो मुझे जानना होगा गौरी, चर्चा में बाद में पूछूंगी। लेकिन सर, बहुत अहम मुद्दा, देखिए कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सब कुछ ग्रे है, ठीक है। आजकल पता है क्या होता है, अपने दोस्तों से अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो अचानक से मेरे टाइमलाइन पर, सोशल मीडिया टाइमलाइन पर मुझे वो प्रोडक्ट्स की ऐड दिखाई देने लग जाती है। यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर ऐड आते हैं तो आपकी चैट्स वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ये तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ना, ये तो वो क्या ऐसे तय करके हमको बताएंगे कि ऐसा है। गूगल तक हमारी बातें सुन लेता है और हमें चीजें लगता है, किसी को टूर पे जाना है, वो टूर की डिटेल्स आपको टाइमलाइन पे, सोशल मीडिया पे दिखाई देती है ओनली बात करने से। सर्च करें, और बिकॉज यहाँ पे आपका व्हाट्सएप लिंक्ड है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हो ही नहीं सकता कि आप प्रोडक्ट ना बने। पवन सर, सीधी सी बात है, आप पूरी तरीके से सत्य बोल रही हैं। हम सब प्रोडक्ट बनने वाले हैं बिल्कुल। और हमारा डेटा जो है वो लुप्त होने वाला है, बिल्कुल। उसका मोनेटाइजेशन होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी उम्मीद हो कि आपकी निजता का संरक्षण होने वाला है व्हाट्सएप पे, तो मुझे लगता है आपको आपकी नींद से उठ जाना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज नहीं होने वाली, बल्कि व्हाट्सएप तो औरों के भी आगे है। व्हाट्सएप तो कह रहा है कि मैं आपको जब बम्बार्ड करूंगा एडवर्टाइजमेंट से तो आपकी लोकेशन के अनुसार करूंगा। एक तरफ व्हाट्सएप कहता है कि साहब मैं तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हूं, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। दूसरी अगर बात उसे पता नहीं हम एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारी बातें सुनकर, हमारी चैट्स देखते हमें किस प्रकार की कस्टमाइज्ड ऐड दे पाएगा, इसकी तो वो बात कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है बहुत बुनियादी सवाल अब ये हो रहा है कि अब जैसे ही व्हाट्सएप ये एड सिलसिला शुरू करेगा, उसे भारत के जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है सन 2023 का, उसके प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि साहब मैं अमेरिकी कंपनी हूं तो लिहाजा डोंट वरी, मैं आपके कानून का पालन नहीं करूंगा। मुझे लगता है अब जो देखिए, पहले तो आपने अपने आप से सवाल पूछना है, हमें क्या खास बात है कि व्हाट्सएप हमको वर्ल्ड क्लास सेवाएं फ्री दे रहा है। अब वो थोड़ा धड़ल्ले से कह रहा है साहब अब तो मैं ऐड दूंगा, ऐड बेचूंगा, ऐड में आपका डेटा बेचूंगा। डेटा आपका पर्सनल डेटा होगा, फाइनेंशियल डेटा होगा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा होगा। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय सरकार का दायित्व बन जाएगा कि भारतवासी व्हाट्सएप पर के लेबोरेटरी टेबल पर गिनी पिग ना बने। व्हाट्सएप को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि आप भारतवासियों को के ऊपर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन पर सख्त कड़े चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ेंगे। इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डीपीडीपी एक्ट और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों का पालन करें। लेकिन कानून तो बात की बात है, अगर हम उपभोक्ता होने के नाते ही जग जाएं कि साहब व्हाट्सएप की जो सही शक्ल है अब नजर सामने आ रही है। हम सोच रहे थे कि साहब ये बहुत भोले भाले हैं, भोले कुछ नहीं है, वो आप ही का डेटा बेचकर उसको मोनेटाइज करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जागरूकता उपभोक्ताओं में बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा बड़ा वेकअप कॉल मैं समझता हूं नहीं आ सकता। लेकिन एक क्लैरिटी, और जो कि व्हाट्सएप के बयान से ही मुझे चाहिए, वो कह रहे हैं कि हर किसी को नहीं दिखाई देगा। जो वो अपडेट्स के टैब में जाएंगे, जो देखना चाहेंगे उनको ही दिखाई देगा, और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको बॉम्बार्ड किया जाएगा। ये बात को कितना मानना चाहिए, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, मान ही नहीं सकते। ये तो देखिए हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। सही बात है। तो आपको ये बात को समझना होगा कि ये आपको एक जाल में फंसा रहे हैं। अगर आप जाल में फंस जाते हैं तो आप खुद ही विक्टिम बन जाते हैं, आप खुद ही कैच बन जाते हैं। तो मुझे लगता है इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, इनके यूजर एग्रीमेंट को उपभोक्ता ध्यान से पढ़ें। खास तौर पर जो फाइन प्रिंट को पढ़ें कि किस तरीके से ये एड्स, देखिए कहना बहुत आसान है कि एड्स मुझे दिए जाएंगे, लेकिन मुझे अनाप शनाप तो आप देंगे नहीं ऐड, आप मुझे ऐड देंगे मेरे कॉन्टेक्स्ट के सेंसिटिव होते हुए। तो अगर मैं कुछ जा रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि व्हाट्सएप शुरू से ही आपके सारे डेटा को पढ़ रहा है, व्हाट्सएप के पास पूरा एक्सेस है। और हम जो सोचते हैं कि व्हाट्सएप 100% सिक्योर है, मुझे लगता है उस जो मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा और वर्तमान जो ग्राउंड रियलिटीज उभर कर आ रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपना वेल मेजर्ड कंज्यूमर बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ेगा।
राजीव, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जो मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को समझाएं। अब लोगों को लग रहा है कि ये केवल व्हाट्सएप पर एड्स आने की बात है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आपने अपना व्हाट्सएप जगह जगह पर लिंक कर रखा है, तो इवन इफ आप सब्सक्राइब ना करें तब भी आपको एड्स दिखाई देंगे। जरा ये पहलू राजीव आप जरा समझाइएगा दर्शकों को। तो अपडेट्स टैब जो है वो एक मोनेटाइज टैब है, जैसे आपने बोला, जैसे उन्होंने अभी जो अनाउंसमेंट की है उस हिसाब से देखें तो उस टैब पे तो सारे एड्स आएंगे, राइट। सब्सक्रिप्शन एक अलग सर्विस है कि आप सब्सक्राइब करें और आप पेमेंट करें एंड आपको कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स या एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के सब्सक्रिप्शंस या ऑफर्स आ सकते हैं। जैसे कोई D2C ब्रांड हो या प्रोडक्ट हो, वो डिस्काउंट ऑफर्स आपको दे सकता है और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये क्रिएटर्स के लिए भी अच्छा है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो अपना कंटेंट हर हर जगह पहुंचाना चाहते हैं, जैसे वो इंस्टाग्राम में भी है, उनके लिए सब्सक्रिप्शन एक पैसे कमाने का तरीका है, जिसपे व्हाट्सएप भी एक कमीशन लेगा। उसने बोला है आगे जाके 10% ऐसा कुछ कमीशन लेगा। तो ये तो अभी की अनाउंसमेंट है। मैं पवन जी से बहरहाल अग्रीमेंट में हूं कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, वी हैव टू वॉच एंड एवरी कंट्री हैज टू हैव अ वॉच डॉग फॉर दिस। इंडिया में कानून ऑलरेडी इन प्लेस है, तो उसके हिसाब से तो सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज को चलना पड़ेगा, तो वो इस पे भी, व्हाट्सएप पे भी लागू होगा। बट आपको ये जरूर जानना होगा कि जो सर्विस फ्री है इतने टाइम से, वो कुछ ना कुछ तो करेगा अपना फ्री सर्विस का मोनेटाइजेशन करने के लिए। और ये उसकी शुरुआत व्हाट्सएप ने जब ब्रांडेड अकाउंट्स दिए थे तभी ही चालू हो गए थे। जैसे आप मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कर लीजिए, आपको मेक माई ट्रिप से एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। तो जब आप ब्रांड्स और बिजनेसेस को अकाउंट्स देना चालू कर दिए थे व्हाट्सएप ने, वो पहला कदम था कि आगे जाके ये मोनेटाइज होने ही वाला है एड्स के थ्रू, वन वे और अनदर। बिल्कुल, इसका कानूनी पहलू भी मुझे समझना है पवन सर से, लेकिन उससे पहले गौरी मैं आपके पास आना चाहूंगी और मुझे बिजनेस पहलू समझना है। न सिर्फ व्हाट्सएप पर एड्स से कमाई की मैं बात कर रही हूं आपसे, ओवरऑल, क्योंकि हम तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एड्स देखते हैं और कहीं पर भी आप चले जाइए, आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको मैसेज व्हाट्सएप पर आ जाता है। तो जैसा कि राजीव समझा रहे थे, एवरीथिंग इज वेरी इंटीग्रेटेड, अभी एक साथ ही ये एक ही पेज पे काम कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन कितना होता है सोशल मीडिया पर? अगर आपको यूजर्स क्लिक करके आपसे कोई बातचीत करें, कितना परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल रेवेन्यू आपको यहाँ इस ओर से आता हुआ दिखाई दे रहा है? और अब व्हाट्सएप ऐड से भी कितना ज्यादा बढ़ने की संभावना है? आपने क्या कुछ आंका है इसका? ये एक्चुअली मेजर करना एटलीस्ट हमारे बिजनेस में काफी मुश्किल है, पर ये पहली बार नहीं है जहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे या गूगल पे या कहाँ पे भी आप क्लिक्स अपने बिजनेस को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और आई मीन ये व्हाट्सएप छोड़ो, अगर आप स्विगी जोमेटो को भी देखें, वहां पर भी आप एड्स डाल सकते हैं। और सो सब डेटा आपका सब जगह यूज हो रहा है आपको टारगेट करने के लिए। तो ये कितना मोनेटाइज माने कितना कन्वर्ट होता है, वो ROI थोड़ा मुश्किल है, ROAS मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये काफी हो रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये सिर्फ एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये होने वाला है। तो गौरी, सवाल यहाँ पर ये होगा, गौरी आपसे सवाल अब यहाँ पर ये होगा कि क्या अब इस इंट्रोडक्शन को देखकर आप स्ट्रैटेजीज में कोई बदलाव करेंगी? क्या आप और अग्रेसिव होना चाहेंगी? अभी ये देखना बाकी है कि ये कैसे क्या चार्जेस होंगे, हम कैसे यूज कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से सब लोग यूज करना उनके लिए इट्स नो ब्रेनर। अभी जो यूजर्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो आपको वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, कहीं पे व्हाट्सएप। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। हाँ नहीं, बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पर तो नॉर्मल कॉल्स आजकल लोग लेते नहीं है, हर कोई व्हाट्सएप कॉल ही तो करता है। आपके यूजर्स शायद इंस्टाग्राम पे ना हो, पर सबके सब व्हाट्सएप पर हैं। बिल्कुल। पवन सर, एक ऐसा ऐप जिसमें पैसे देने वाले यूजर को प्राइवेसी मिलेगी और बाकी जो है एड्स के हवाले हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है? पूरी तरीके से होगा। भाई आज व्हाट्सएप क्या कर रहा है? हाँ। वो यहाँ पर कोई परमार्थ करने तो आया नहीं है, वो तो यहाँ धंधा करने आया है, पैसे कमाने आया है, और आपसे पैसे ले नहीं रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका डेटा जो है उसको वो मोनेटाइज करके वो पैसे जनरेट कर रहा है।
और ये भी कभी क्लैरिटी नहीं है कि आप जो पेमेंट देंगे और आप पेड सब्सक्रिप्शन होंगे तभी भी आपकी पूरी प्राइवेसी सुरक्षित हो जाने वाली है, ऐसे कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है इस अनाउंसमेंट के बाद अभी ये जो लेटेस्ट वर्जन अपना प्राइवेसी पॉलिसी का लेकर आएंगे उसको बड़ी महीन तरीके से आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, बिकॉज झोल वही रहेगा। देखिए, आप बोल के कर रहे हैं कि साहब मैं आपका डेटा ले रहा हूं, लेकिन आपको इस तरह का भ्रम में रख रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है अब क्योंकि एआई का दौर आ गया है, अब व्हाट्सएप आपको पेड इस तरह की एड्स देने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम तो आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं उपभोक्ता होने के नाते। हमें चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है। व्हाट्सएप हमें सर्विस नहीं दे रहा, व्हाट्सएप हमारे डेटा को अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेटा को मोनेटाइज करना चाहता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इसका इस्तेमाल करने लगी है ताकि हमको टारगेट किया जा सके। तो मुझे लगता है अब वो दौर आ गया है कि हमें भाव में नहीं बहना है। आज वो दौर आ गया है कि मुझे लगता है कि अगर ये ऐप बेईमानी कर रहा है, अगर ये ऐप मुझसे अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है, तो मुझे इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, और भी तो विकल्प हैं। सिग्नल ले लीजिए, टेलीग्राम ले लीजिए, वो तो भी इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। और सिग्नल तो व्हाट्सएप की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो मुझे लगता है उपभोक्ताओं को एक तो जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि साहब ये नुआंसेस हैं, और उसके बाद उनको स्वयं इंटेलिजेंट डिसीजन देना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात है, ज्यादा बड़ा दायित्व सरकार के ऊपर रहने वाला है। सरकार एक न्यूड स्पेक्टेटर नहीं बन सकती। आज व्हाट्सएप इस तरह की चीजें कर रहा है और आप सरकार को उनसे जवाब मांगना पड़ेगा। आप बताइए, कानून का पालन कैसे करते हैं? नहीं करते, नो प्रॉब्लम। इन पर 250 करोड़ रुपए का हर्जाना का फाइन लगाइए डीपीडीपी एक्ट में। 2-4 फाइन लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतनी बड़ी कंपनी है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक मैसेजिंग चला जाएगा कि भारत और भारतीय राष्ट्र आज सीरियस है भारतवासियों की निजता के अधिकार का संरक्षण करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो ऑलरेडी कह चुका है कि हम सबके जीवन जीने के मौलिक अधिकार में अपना जो निजता का अधिकार शामिल है। तो इसका संरक्षण करना उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जब तक सरकार काम कर रही है, कानून आ रहा है, आप सोइए ना, अपनी डिजिटल लिबर्टी, अपनी डिजिटल प्राइवेसी का संरक्षण जरूर करिए। सेल्फिश हो जाइए, कंजूस हो जाइए, अपने डेटा को कम से कम शेयर करिए, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनियां आने वाली हैं वो आने वाले समय में आपका पूरा डेटा लेकर आपको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल देने वाली की क्षमता रख पाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर एकलौता विकल्प नहीं है व्हाट्सएप। मेरे ख्याल से अगर आपको चैट मैसेंजर की बात है तो अब समय आ गया है कि आपको और भी विकल्प एक्सप्लोर करने चाहिए। पवन सर, शुरुआत में जवाब में आपने कहा था कि व्हाट्सएप अगर ये सुविधा शुरू करता है, ये सर्विस शुरू करता है, फीचर शुरू करता है, तो उसको डीपीडीपी एक्ट के तहत ही काम करना होगा। अब उस एक्ट के तहत क्या क्या रोड़े आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आ सकते हैं, जरा बताइएगा, जो शायद हमारे हित में हो, एक यूजर के हित में हो। देखिए, डीपीडीपी एक्ट अभी अमल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो इम्प्लीमेंट होता है तो यूजर होने के नाते हमारा संरक्षण बहुत बढ़ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन गए। हम डेटा प्रिंसिपल हैं, आप और मैं, हम डेटा प्रिंसिपल हैं, क्योंकि डेटा हमको बिलोंग करता है। तो व्हाट्सएप मेरा डेटा को लेने से पहले मुझे लिखत में नोटिस देगा, बताएगा साहब मैं आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, इन उद्देश्यों के लिए ही कलेक्ट करना चाहता हूं, कृपया मुझे आप परमिशन दीजिए, कॉन्सेंट दीजिए। अगर मैंने कॉन्सेंट दे दिया तब तो वो मेरा डेटा ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर मैंने डेटा देने का कॉन्सेंट नहीं दिया और फिर भी वो मेरा डेटा लेते हैं, तो उन पर प्रति कॉन्ट्रीवेंशन 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है डीपीडीपी एक्ट में। और अगर कुछ चुनिंदा सी कंप्लेंट्स आ गई और कुछ चुनिंदा से फाइन्स लग गए, इस बड़ी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैसेजिंग लाउड जाने वाली है कि यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको भारत में भारतीयों की प्राइवेसी का संरक्षण करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे आप धंधा ना करिए, बट हम ये कह रहे हैं कि कानून का पालन जरूर करिए। और वैसे भी तो जो व्हाट्सएप है वो एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरमीडियरी है, बिचौला है सेक्शन 21W आईटी एक्ट में। सेक्शन 79 आईटी एक्ट भी उसको बोलता है, कृपया आप ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतिए जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है दायित्व सरकार पर पड़ जाएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में नई ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स परिभाषित करें, ताकि ना केवल व्हाट्सएप बल्कि अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी जो इस तरीके से डेटा मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं वो ज्यादा अकाउंटेबल बन सके, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके और उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान कर सके। राजीव, अब पवन सर ने अपनी तरफ से तो बातें बता दी जो आपको संज्ञान में लेनी चाहिए अब इस तरह के व्हाट्सएप इस्तेमाल को लेकर। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं और इस तरह के डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे बहुत सारे किस्से आपने देखे होंगे, पकड़े आपकी इस पूरे क्षेत्र में, एक स्मार्टली यूजर कैसे आगे बढ़ सकता है अपनी व्हाट्सएप की जर्नी में? अब सवाल आपसे ये है, हमें अपने प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, साथ ही हम ऐसे इंसान भी है जो सब कुछ ऑनलाइन ही खरीदते हैं, ठीक है, ये भी एक डबल वैमी है, इसकी वजह से भी आप जो है शिकार बन जाते हैं, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्मार्ट वेज क्या है बचने के, आप बताइए। देखिए, प्राइवेसी जब आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना डेटा देते हैं तो आप डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ द लैंड, जो पवन जी ने ऑलरेडी साइट कर दिया, उस प्लेटफॉर्म को एक एबिलिटी देते हैं कि उस डेटा को एट अ कोहॉर्ट लेवल, एट अ सेगमेंट लेवल, कि भाई मैं 10,000 लोगों का डेटा साथ में क्लब करके एनालाइज कर पाऊं कि इन 10,000 लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है और उस बिना पे मैं ऐड दिखा पाऊं। ये हर एक प्लेटफॉर्म पे हो चुका है। यूट्यूब, आप गूगल सर्च देख लो, जो भी जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है सब पे हो चुका है। और अगर आप टेलीग्राम भी देखें तो टेलीग्राम में भी है, और सिग्नल अगर बड़ा भी हो जाएगा तो वो भी यही काम करेगा। व्हाट्सएप के लिए खतरा है डेफिनेटली, कि अगर बहुत सारे यूजर्स शिफ्ट करने लगे तो वो पीछे हट जाएगा। एज फार एज एक सिंगल यूजर की आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको अपना कोई भी निजी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भेजना नहीं चाहिए। अभी क्यूआर कोड तो हम यूपीआई के लिए भेजते ही हैं एक दूसरे को, राइट? बट अगर आपके बैंक अकाउंट नंबर से या ऐसा कुछ है, वो सबसे आपको एकदम सतर्क रहना चाहिए। व्हाट्सएप पे उसका कोई मेंशन या कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, राइट? आपके अगर कोई और निजी कॉन्वर्जेशंस हैं तो आप फोन पे कीजिए, व्हाट्सएप कॉल पे इतना निजी कॉन्वर्जेशन नहीं कीजिए। बट मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप एक व्हाट्सएप की तरफ से देखें, आप थोड़ा सिचुएशन को शिफ्ट करें यूजर की तरफ से, व्हाट्सएप किस चीज में इंटरेस्टेड होगा अगर आपका डेटा वो कल पढ़ता भी है? अभी उन्होंने कहा है कि वो चैट्स को यूज करके उनको एक टारगेटिंग डेटा पॉइंट नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। बट लेट्स अज्यूम, हम ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में शायद व्हाट्सएप अगर क्लस्टर्ड चैट्स को एक डेटा पॉइंट भी बनाए तो वो किस चीजों पे ध्यान दे रहा होगा? वो ये ध्यान दे रहा होगा कि क्या आप क्या चीज खरीदना चाहते हैं, और उस हिसाब से आपको वो एड्स दिखाएगा, जैसे आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। बिकॉज व्हाट्सएप में अभी पेमेंट्स भी एक्टिवेटेड है, राइट? यूपीआई भी एक्टिवेटेड है, तो आपको वो प्रोडक्ट्स बेचना चाहेगा जिसपे आपने किसी कॉन्वर्जेशन में कुछ मेंशन किया हो, राइट? वो भी बेस्ड ऑन जो लॉ ऑफ द लैंड है, वो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रैक नहीं कर सकता, उसे एक क्लस्टर्ड लेवल पे एनालाइज करके ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे ये नहीं पता चल जाए कि राजीव किस चीज में इंटरेस्टेड है या पवन जी किस चीज पे इंटरेस्टेड है। बट 10,000 यूजर्स इस चीज में इंटरेस्टेड है तो इन 10,000 यूजर्स को ये ऐड दिखा दो। तो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जो एक इंडिविजुअल की निजी इंफॉर्मेशन है, उस लेवल तक वो वैसे भी नहीं जा पाएगा, बिकॉज लॉ वो अलाउ नहीं करता, किसी भी कंट्री का, इंडिया भी नहीं बट बहुत सारी विदेशी कंट्रियों का भी लॉ अलाउ नहीं करता। और ऑल्सो अगर आप आज की न्यूज देखें तो आई थिंक इलॉन मस्क ने एक्स चैट करके कुछ अनाउंस किया है, तो दूसरे भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं व्हाट्सएप के जो आगे जाके और आएंगे, जैसे व्हाट्सएप मोनेटाइज करना चालू करेगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल प्रूव हो जाता है मैसेंजर सर्विस का एट व्हाट्सएप, अगर अच्छे से मोनेटाइज कर पाए तो। वही होता है, शुरुआत में सब कहेंगे फ्री मैसेजिंग ऐप है, आपके डेटा प्राइवेसी पे कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में होता यही है, कथनी और करनी में फर्क होता है। पवन सर, मुझे तो सबसे बेस्ट अभी एसएमएस का जमाना लग रहा है, क्या वापस चले जाना चाहिए उस पर? मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कहती हैं। आजकल वो फीचर फोन है ना, वो 1500 2000 वाला फोन, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है।
और एसएमएस सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आप सोचते हैं व्हाट्सएप पे अपनी सीक्रेट बातें कर रहे हैं, कौन आदमी कहाँ सुन रहा है आपको आभास में नहीं है। वही मुझे तो। लगता है हमारी प्राइवेसी हमारे अपने हाथ में है। अगर हम सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो काफी हद तक हम लोग केयरफुल हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर जितना मुमकिन हो सका सभी पहलुओं पर हमने पड़ताल की है, और ये नया फीचर जब इंट्रोड्यूस होगा और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और भी इस पर बातचीत होगी। फिलहाल लेकिन आप तीनों ने समय दिया और इतनी आसान भाषा में समझाया हमारे दर्शकों को कि कैसे वो जागरूक रह सकते हैं। जब तक कानून आड़े हाथ लेता है, जब तक लॉ अपनी गिरफ्त इन पर डालते हैं, तब तक कम से कम आप संज्ञान लें अपनी सुरक्षा का, अपनी ऑनलाइन सुरक्षा का, अपनी डेटा सुरक्षा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में आपने शिरकत की। चलिए, इस खास पेशकश में आज मुझे भी इजाजत दे, लेकिन हाँ, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप जिसे हम सिर्फ चैटिंग नहीं बल्कि अपनी प्राइवेसी का पक्का ठिकाना मानते आए हैं, लेकिन अब इस भरोसे पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप पर भी आने वाले हैं विज्ञापन, एड्स। आपने सही सुना, मेटा ने ऐलान कर दिया है कि व्हाट्सएप के अपडेटेड टैब में यूजर्स को दिखाए जाएंगे एड्स, और ये सिर्फ शुरुआत है। सवाल यहाँ पर यह है कि इससे आपकी प्राइवेसी पर आखिर कितना असर पड़ेगा? क्या आपका डेटा अब कंपनियों की कमाई का जरिया बनेगा? और एक और बड़ी बात, मेटा व्हाट्सएप में सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने की तैयारी में भी है, जिससे कुछ प्रीमियम यूजर्स को एड फ्री एक्सपीरियंस भी मिल सकेगा। यानी अब जिस ऐप को हम मुफ्त समझते थे वो भी दो हिस्सों में बंटने वाला है, फ्री और पेड। तो आज के इस खास शो में हम पूछेंगे कुछ बेहद जरूरी बड़े सवाल। आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर एड्स का मतलब अब आपकी बातचीत भी कमाई का जरिया क्या बनेगी? क्या ये शुरुआत है? आगे चलकर चैट्स के बीच भी आएंगे स्पॉन्सर्ड मैसेजेस? व्हाट्सएप का यूजर इंटरफेस अब भी उतना क्लीन रहेगा या हर टैब में दिखेगा कुछ बिकता हुआ? क्या ये एड्स सिर्फ अपडेट्स टैब तक सीमित रहेंगे या धीरे धीरे चैट, स्टेटस, कॉल्स तक भी पहुंच जाएंगे? भारत सरकार और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। आज हमारे साथ इस चर्चा में होंगे टेक, डेटा प्राइवेसी के बड़े जानकार, यूजर्स जो इसका शायद इस्तेमाल भी करना चाहें, जो इस फैसले के हर पहलू पर अपनी राय रखेंगे खुलकर, ताकि आप अपने डिजिटल अधिकारों को समझ सकें और फैसला खुद ले सकें कि आपको किस व्हाट्सएप की जरूरत है, पुराना भरोसेमंद या नया कमर्शियल। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ राजीव ढिंगरा है, फाउंडर सीईओ ऑफ रिबिट फुल फनल डिजिटल एजेंसी। गौरी देवी दयाल को फाउंडर है फूड मैटर्स की। पवन दुंगल हमारे साथ है, मशहूर साइबर एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। राजीव, थोड़ा सा मामले को मैं समझना चाहती हूँ। मैं भी यूजर हूँ, आप भी यूजर हैं, मेरे दर्शक भी यूजर हैं व्हाट्सएप के। तो अब जब मैं व्हाट्सएप अपना खोलूंगी तो ये बताया जा रहा है कि एक टैब आ जाएगा अपडेट्स नाम का, और वहां पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मुझे तमाम प्रमोशनल चीजें, जैसे कि कोई चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, उसके साथ जो है मुझे एड्स भी दिखाई देंगे। क्या हम सही समझ रहे हैं? जी हाँ, यही अनाउंसमेंट हुई है, और इसके अनुसार एक्चुअली यूजर्स के चैट के बीच में कोई एड्स नहीं आने वाले, ना ही उनकी चैट की कोई डेटा, आपकी निजी चैट की कोई डेटा यूज नहीं होने वाली, बेसिक इंफॉर्मेशन यूज होने वाला है। और अगर आप देखेंगे इंडिया में कम से कम 50 से 55 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। आई थिंक व्हाट्सएप बहुत फूक फूक के ये एड्स रोल आउट करेगा। आई डोंट थिंक वो एक बॉम्बार्ड करेगा यूजर्स को और यूजर एक्सपीरियंस खराब करेगा, बिकॉज इतना बड़ा मार्केट है उनका इधर इंडिया में। यहाँ अगर ये एड्स का रोल आउट अच्छे से चल गया तो पूरी दुनिया में वो चल जाएगा उनके लिए। तो ये जानकारी सही है कि एक अलग टैब होगा जिसमें ये एड्स आएंगे अपडेट्स करके। ये काफी सिमिलर है दूसरे प्लेटफॉर्म से भी, जैसे जीमेल करके आप अगर फ्री ईमेल यूज करते हैं, उसमें भी एक प्रमोशंस टैब आता है जहां आपको प्रमोशनल ईमेल्स दिखाई देते हैं। तो उस हिसाब से ये काफी सिमिलर है।
इसके बहुत सारे पहलू हैं जो एक एक करके मैं चर्चा में लेकर आऊंगी, लेकिन गौरी, क्योंकि आप इस पैनल में उस तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो शायद हो सकता है इस तरह की सर्विस का इस्तेमाल करना चाहें अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए, आपके लिए तो अच्छा फैसला, क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, कोई भी बिजनेस के लिए जो एक और एवेन्यू मिलता है एडवर्टाइज करने के लिए, वो क्यों नहीं यूज करेंगे। ये सब चार्जेस पे डिपेंड करेगा कितना कौन कितना अडॉप्शन करने वाला है। पर ये काफी इंस्टाग्राम से सिमिलर है। जो ये आप अपडेट्स टैब बोल रहे हैं, वहाँ पे आप किसी के भी स्टेटस पे देख सकते हैं, और वहाँ स्टोरीज जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज होते हैं वैसे व्हाट्सएप स्टोरीज के भी होते हैं, और उनके बीच में वो कह रहे हैं कि एड्स आएंगे। और ये प्रिवेसी की बात भी है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी लोकेशन के अलावा वो कोई और जो चैनल्स आप फॉलो करते हैं, अपडेट्स में जो चैनल्स होते हैं, उसी हिसाब से वो एड्स आपको दिखाएंगे। पर अगर आपने अपनी व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम और फेसबुक से लिंक किया होगा तो फिर वो इंस्टाग्राम डेटा भी यूज कर पाएंगे। तो ये सिर्फ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी देखना पड़ेगा कैसे लोग यूज करते हैं। पर हाँ, एज अ बिजनेस अगर ये हमारे लिए एक और रास्ता है हमारे यूजर्स को पहुंचने के लिए, तो क्यों नहीं। चलिए, कितना फायदा आपको होगा मॉनेटरीली वो मुझे जानना होगा गौरी, चर्चा में बाद में पूछूंगी। लेकिन सर, बहुत अहम मुद्दा, देखिए कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सब कुछ ग्रे है, ठीक है। आजकल पता है क्या होता है, अपने दोस्तों से अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो अचानक से मेरे टाइमलाइन पर, सोशल मीडिया टाइमलाइन पर मुझे वो प्रोडक्ट्स की ऐड दिखाई देने लग जाती है। यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर ऐड आते हैं तो आपकी चैट्स वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ये तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ना, ये तो वो क्या ऐसे तय करके हमको बताएंगे कि ऐसा है? गूगल तक हमारी बातें सुन लेता है और हमें चीजें लगता है, किसी को टूर पे जाना है, वो टूर की डिटेल्स आपको टाइमलाइन पे सोशल मीडिया पे दिखाई दे देती है ओनली बात करने से। सर्च करें, और बिकॉज यहाँ पे आपका व्हाट्सएप लिंक्ड है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हो ही नहीं सकता कि आप प्रोडक्ट ना बने। पवन सर, सीधी सी बात है, आप पूरी तरीके से सत्य बोल रही हैं। हम सब प्रोडक्ट बनने वाले हैं बिल्कुल। और हमारा डेटा जो है वो लुप्त होने वाला है, बिल्कुल। उसका मोनेटाइजेशन होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी उम्मीद हो कि आपकी निजता का संरक्षण होने वाला है व्हाट्सएप पे, तो मुझे लगता है आपको आपकी नींद से उठ जाना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज नहीं होने वाली, बल्कि व्हाट्सएप तो औरों के भी आगे है। व्हाट्सएप तो कह रहा है कि मैं आपको जब बम्बार्ड करूंगा एडवर्टाइजमेंट से तो आपकी लोकेशन के अनुसार करूंगा। एक तरफ व्हाट्सएप कहता है कि साहब मैं तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हूं, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। दूसरी अगर बात उसे पता नहीं हम एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारी बातें सुनकर हमारी चैट्स देखते हमें किस प्रकार की कस्टमाइज्ड ऐड दे पाएगा, इसकी तो वो बात कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है बहुत बुनियादी सवाल अब ये हो रहा है कि अब जैसे ही व्हाट्सएप ये एड सिलसिला शुरू करेगा, उसे भारत के जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है सन 2023 का, उसके प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि साहब मैं अमेरिकी कंपनी हूं तो लिहाजा डोंट वरी मैं आपके कानून का पालन नहीं करूंगा। मुझे लगता है अब जो देखिए, पहले तो आपने अपने आप से सवाल पूछना है, हम में क्या खास बात है कि व्हाट्सएप हमको वर्ल्ड क्लास सेवाएं फ्री दे रहा है। अब वो थोड़ा धड़ल्ले से कह रहा है साहब अब तो मैं ऐड दूंगा, ऐड बेचूंगा, ऐड में आपका डेटा बेचूंगा। डेटा आपका पर्सनल डेटा होगा, फाइनेंशियल डेटा होगा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा होगा। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय सरकार का दायित्व बन जाएगा कि भारतवासी व्हाट्सएप पर के लेबोरेटरी टेबल पर गिनी पिग ना बने। व्हाट्सएप को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि आप भारतवासियों को के ऊपर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन पर सख्त कड़े चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ेंगे। इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डीपीडीपी एक्ट और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों का पालन करें। लेकिन कानून तो बात की बात है, अगर हम उपभोक्ता होने के नाते ही जग जाएं कि साहब व्हाट्सएप की जो सही शक्ल है अब नजर आप सामने आ रही है। हम सोच रहे थे कि साहब ये बहुत भोले भाले हैं, भोले कुछ नहीं है, वो आप ही का डेटा बेचकर उसको मोनेटाइज करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जागरूकता उपभोक्ताओं में बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा बड़ा वेकअप कॉल मैं समझता हूं नहीं आ सकता। लेकिन एक क्लैरिटी, और जो कि व्हाट्सएप के बयान से ही मुझे चाहिए, वो कह रहे हैं कि हर किसी को नहीं दिखाई देगा।
जो वो अपडेट्स के टैब में जाएंगे, जो देखना चाहेंगे उनको ही दिखाई देगा, और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको बॉम्बार्ड किया जाएगा। ये बात को कितना मानना चाहिए, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, मान ही नहीं सकते। ये तो देखिए, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। सही बात तो है। आपको इस बात को समझना होगा कि ये आपको एक जाल में फंसा रहे हैं। अगर आप जाल में फंस जाते हैं तो आप खुद ही विक्टिम बन जाते हैं, आप खुद ही कैच बन जाते हैं। तो मुझे लगता है इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी, इनके यूजर एग्रीमेंट को उपभोक्ता ध्यान से पढ़ें। खास तौर पर जो फाइन प्रिंट को पढ़ें कि किस तरीके से ये एड्स, देखिए कहना बहुत आसान है कि एड्स मुझे दिए जाएंगे, लेकिन मुझे अनाप शनाप तो ऐड देंगे नहीं। ऐड आप मुझे ऐड देंगे मेरे कॉन्टेक्स्ट के सेंसिटिव होते हुए। तो अगर मैं कुछ जा रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं उसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि व्हाट्सएप शुरू से ही आपके सारे डेटा को पढ़ रहा है, व्हाट्सएप के पास पूरा एक्सेस है। और हम जो सोचते हैं कि व्हाट्सएप 100% सिक्योर है, मुझे लगता है उस जो मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और वर्तमान जो ग्राउंड रियलिटीज उभर कर आ रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपना वेल मेजर्ड कंज्यूमर बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ेगा। राजीव, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जो मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को समझाएं। अब लोगों को लग रहा है कि ये केवल व्हाट्सएप पर एड्स आने की बात है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आपने अपना व्हाट्सएप जगह जगह पर लिंक कर रखा है, तो इवन इफ आप सब्सक्राइब ना करें तब भी आपको एड्स दिखाई देंगे। जरा ये पहलू राजीव आप जरा समझाइएगा दर्शकों को। तो अपडेट्स टैब जो है वो एक मोनेटाइज टैब है, जैसे आपने बोला, जैसे उन्होंने अभी जो अनाउंसमेंट किए उस हिसाब से देखें तो उस टैब पे तो सारे एड्स आएंगे, राइट। सब्सक्रिप्शन एक अलग सर्विस है कि आप सब्सक्राइब करें और आप पेमेंट करें एंड आपको कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स या एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के सब्सक्रिप्शंस या ऑफर्स आ सकते हैं। जैसे कोई D2C ब्रांड हो या प्रोडक्ट हो, वो डिस्काउंट ऑफर्स आपको दे सकता है और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये क्रिएटर्स के लिए भी अच्छा है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो अपना कंटेंट हर हर जगह पहुंचाना चाहते हैं, जैसे वो इंस्टाग्राम में भी है, उनके लिए सब्सक्रिप्शन एक पैसे कमाने का तरीका है, जिसपे व्हाट्सएप भी एक कमीशन लेगा। उसने बोला है आगे जाके 10% ऐसा कुछ कमीशन लेगा। तो ये तो अभी की अनाउंसमेंट है। मैं पवन जी से बहरहाल अग्रीमेंट में हूं कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, वी हैव टू वॉच एंड एवरी कंट्री हैज टू हैव अ वॉच डॉग फॉर दिस। इंडिया में कानून ऑलरेडी इन प्लेस है, तो उसके हिसाब से तो सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज को चलना पड़ेगा, तो वो इस पे भी, व्हाट्सएप पे भी लागू होगा। बट आपको ये जरूर जानना होगा कि जो सर्विस फ्री है इतने टाइम से, वो कुछ ना कुछ तो करेगा अपना फ्री सर्विस का मोनेटाइजेशन करने के लिए। और ये उसकी शुरुआत व्हाट्सएप ने जब ब्रांडेड अकाउंट्स दिए थे तभी ही चालू हो गए थे। जैसे आप मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कर लीजिए, आपको मेक माई ट्रिप से एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। तो जब आप ब्रांड्स और बिजनेसेस को अकाउंट्स देना चालू कर दिए थे व्हाट्सएप ने, वो पहला कदम था कि आगे जाके ये मोनेटाइज होने ही वाला है एड्स के थ्रू, वन वे और अनदर। बिल्कुल, इसका कानूनी पहलू भी मुझे समझना है पवन सर से, लेकिन उससे पहले गौरी मैं आपके पास आना चाहूंगी और मुझे बिजनेस पहलू समझना है। न सिर्फ व्हाट्सएप पर एड्स से कमाई की मैं बात कर रही हूं आपसे, ओवरऑल, क्योंकि हम तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एड्स देखते हैं और कहीं पर भी आप चले जाइए, आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको मैसेज व्हाट्सएप पर आ जाता है। तो जैसा कि राजीव समझा रहे थे, एवरीथिंग इज वेरी इंटीग्रेटेड, अभी एक साथ ही ये एक ही पेज पे काम कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन कितना होता है सोशल मीडिया पर, अगर आपको यूजर्स क्लिक करके आपसे कोई बातचीत करें, कितना परसेंटेज ऑफ योर ओवरऑल रेवेन्यू आपको यहाँ इस ओर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब व्हाट्सएप ऐड से भी कितना ज्यादा बढ़ने की संभावना है? आपने क्या कुछ आंका है इसका? ये एक्चुअली मेजर करना एटलीस्ट हमारे बिजनेस में काफी मुश्किल है, पर ये पहली बार नहीं है जहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे या गूगल पे या कहाँ पे भी आप क्लिक्स अपने बिजनेस को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और आई मीन ये व्हाट्सएप छोड़ो, अगर आप स्विगी जोमेटो को भी देखें, वहां पर भी आप एड्स डाल सकते हैं। और सो सब डेटा आपका सब जगह यूज हो रहा है आपको टारगेट करने के लिए। तो ये कितना मोनेटाइज माने कितना कन्वर्ट होता है, वो ROI थोड़ा मुश्किल है, ROAS मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। पर ये
काफी हो रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये सिर्फ एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये होने वाला है। तो गौरी सवाल यहाँ पर ये होगा, गौरी आपसे सवाल अब यहाँ पर ये होगा कि क्या अब इस इंट्रोडक्शन को देखकर आप स्ट्रैटेजीज में कोई बदलाव करेंगी? क्या आप और अग्रेसिव होना चाहेंगी? अभी ये देखना बाकी है कि ये कैसे क्या चार्जेस होंगे, हम कैसे यूज कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से सब लोग यूज करना उनके लिए इट्स नो ब्रेनर। अभी जो यूजर्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो आपको वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। हाँ नहीं, बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पर तो नॉर्मल कॉल्स आजकल लोग लेते नहीं है, हर कोई और व्हाट्सएप कॉल ही तो करता है। आपके यूजर्स शायद इंस्टाग्राम पे ना हो, पर सबके सब व्हाट्सएप पर हैं, बिल्कुल। पवन सर, एक ऐसा ऐप जिसमें पैसे देने वाले यूजर को प्राइवेसी मिलेगी और बाकी जो है एड्स के हवाले हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है? पूरी तरीके से होगा भाई। आज व्हाट्सएप क्या कर रहा है? हाँ। वो यहाँ पर कोई परमार्थ करने तो आया नहीं है, वो तो यहाँ धंधा करने आया है, पैसे कमाने आया है, और आपसे पैसे ले नहीं रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका डेटा जो है उसको वो मोनेटाइज करके वो पैसे जनरेट कर रहा है। और ये भी कभी क्लैरिटी नहीं है कि आप जो पेमेंट देंगे और आप पेड सब्सक्रिप्शन होंगे तभी भी आपकी पूरी प्राइवेसी सुरक्षित हो जाने वाली है, ऐसे कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है इस अनाउंसमेंट के बाद अब ये जो लेटेस्ट वर्जन अपना प्राइवेसी पॉलिसी का लेकर आएंगे उसको बड़ी महीन तरीके से आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, बिकॉज झोल वहीं रहेगा। देखिए, आप बोल के कर रहे हैं कि साहब मैं आपका डेटा ले रहा हूं, लेकिन आपको इस तरह का भ्रम में रख रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है अब क्योंकि एआई का दौर आ गया है, अब व्हाट्सएप आपको पेड इस तरह की एड्स देने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम तो आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं उपभोक्ता होने के नाते। हमें चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है। व्हाट्सएप हमें सर्विस नहीं दे रहा, व्हाट्सएप हमारे डेटा को अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेटा को मोनेटाइज करना चाहता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इसका इस्तेमाल करने लगी है ताकि हमको टारगेट किया जा सके। तो मुझे लगता है अब वो दौर आ गया है कि हमें भाव में नहीं बहना है। आज वो दौर आ गया है कि मुझे लगता है कि अगर ये ऐप बेईमानी कर रहा है, अगर ये ऐप मुझसे अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है, तो मुझे इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, और भी तो विकल्प हैं, सिग्नल ले लीजिए, टेलीग्राम ले लीजिए, वो तो भी इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, और सिग्नल तो व्हाट्सएप की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो मुझे लगता है उपभोक्ताओं को एक तो जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि साहब ये नुआंसेस हैं, और उसके बाद उनको स्वयं इंटेलिजेंट डिसीजन देना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात है, ज्यादा बड़ा दायित्व सरकार के ऊपर आने वाला है। सरकार एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बन सकती। आज व्हाट्सएप इस तरह की चीजें कर रहा है और आप सरकार को उनसे जवाब मांगना पड़ेगा। आप बताइए, कानून का पालन कैसे करते हैं? नहीं करते, नो प्रॉब्लम, इन पर 250 करोड़ रुपए का हर्जाना का फाइन लगाइए। डीपीडीपी एक्ट में 2-4 फाइन लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक मैसेजिंग चला जाएगा कि भारत और भारतीय राष्ट्र आज सीरियस है भारतवासियों की निजता के अधिकार का संरक्षण करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो ऑलरेडी कह चुका है कि हम सबके जीवन जीने के मौलिक अधिकार में अपना जो निजता का अधिकार शामिल है। तो उसका संरक्षण करना उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जब तक सरकार काम कर रही है, कानून आ रहा है, आप सोइए ना, अपनी डिजिटल लिबर्टी, अपनी डिजिटल प्राइवेसी का संरक्षण जरूर करिए। सेल्फिश हो जाइए, कंजूस हो जाइए, अपने डेटा को कम से कम शेयर करिए, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनियां आने वाली हैं वो आने वाले समय में आपका पूरा डेटा लेकर आपको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल देने वाली की क्षमता रख पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर एकलौता विकल्प नहीं है व्हाट्सएप। मेरे ख्याल से अगर आपको चैट मैसेंजर की बात है तो अब समय आ गया है कि आपको और भी विकल्प एक्सप्लोर करने चाहिए। पवन सर, शुरुआत में जवाब में आपने कहा था कि व्हाट्सएप अगर ये सुविधा शुरू करता है, ये सर्विस शुरू करता है, फीचर शुरू करता है, तो उसको डीपीडीपी एक्ट के तहत ही काम करना होगा। अब उस एक्ट के तहत क्या क्या रोड़े आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आ सकते हैं, जरा बताइएगा, जो शायद हमारे हित में हो, एक यूजर के हित में हो। देखिए, डीपीडीपी एक्ट अभी अमल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो इम्प्लीमेंट होता है तो यूजर होने के नाते हमारा संरक्षण बहुत बढ़ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन गए, हम डेटा प्रिंसिपल हैं, आप और मैं, हम डेटा प्रिंसिपल हैं, क्योंकि डेटा हमको बिलोंग करता है। तो व्हाट्सएप मेरा डेटा को लेने से पहले मुझे लिखत में नोटिस देगा, बताएगा साहब मैं आपका जो
डेटा है, पर्सनल डेटा है, इन उद्देश्यों के लिए ही कलेक्ट करना चाहता हूं, कृपया मुझे आप परमिशन दीजिए, कॉन्सेंट दीजिए। अगर मैंने कॉन्सेंट दे दिया तब तो वो मेरा डेटा ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर मैंने डेटा देने का कॉन्सेंट नहीं दिया और फिर भी वो मेरा डेटा लेते हैं तो उन पर प्रति कॉन्ट्रीवेंशन 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है डीपीडीपी एक्ट में। और अगर कुछ चुनिंदा सी कंप्लेंट्स आ गई और कुछ चुनिंदा से ऐसे फाइन्स लग गए, इस बड़ी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैसेजिंग लाउड जाने वाली है कि यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको भारत में भारतीयों की प्राइवेसी का संरक्षण करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे आप धंधा ना करिए, बट हम ये कह रहे हैं कि कानून का पालन जरूर करिए। और वैसे भी तो जो व्हाट्सएप है वो एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरमीडियरी है, बिचौला है सेक्शन 21W आईटी एक्ट में। सेक्शन 79 आईटी एक्ट भी उसको बोलता है, कृपया आप ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतिए जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दायित्व सरकार पर पड़ जाएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में नई ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स परिभाषित करें, ताकि ना केवल व्हाट्सएप बल्कि अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी जो इस तरीके से डेटा मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं वो ज्यादा अकाउंटेबल बन सके, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके और उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान कर सके। राजीव, अब पवन सर ने अपनी तरफ से तो बातें बता दी जो आपको संज्ञान में लेनी चाहिए अब इस तरह के व्हाट्सएप इस्तेमाल को लेकर। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं और इस तरह के डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे बहुत सारे किस्से आपने देखे होंगे, पकड़े आपकी इस पूरे क्षेत्र में, एक स्मार्टली यूजर कैसे आगे बढ़ सकता है अपनी व्हाट्सएप की जर्नी में? अब सवाल आपसे ये है, हमें अपने प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, साथ ही हम ऐसे इंसान भी हैं जो सब कुछ ऑनलाइन ही खरीदते हैं, ठीक है, ये भी एक डबल वैमी है, इसकी वजह से भी आप जो है शिकार बन जाते हैं, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्मार्ट वेज क्या है बचने के, आप बताइए। देखिए, प्राइवेसी जब आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना डेटा देते हैं तो आप डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ द लैंड, जो पवन जी ने ऑलरेडी साइट कर दिया, उस प्लेटफॉर्म को एक एबिलिटी देते हैं कि उस डेटा को एट अ कोहॉर्ट लेवल, एट अ सेगमेंट लेवल, कि भाई मैं 10,000 लोगों का डेटा साथ में क्लब करके एनालाइज कर पाऊं कि इन 10,000 लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है और उस बिना पे मैं ऐड दिखा पाऊं। ये हर एक प्लेटफॉर्म पे हो चुका है, यूट्यूब, आप गूगल सर्च देख लो, जो भी जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है सब पे हो चुका है। और अगर आप टेलीग्राम भी देखें तो टेलीग्राम में भी है, और सिग्नल अगर बड़ा भी हो जाएगा तो वो भी यही काम करेगा। व्हाट्सएप के लिए खतरा है डेफिनेटली, कि अगर बहुत सारे यूजर्स शिफ्ट करने लगे तो वो पीछे हट जाएगा। एज फार एज एक सिंगल यूजर की आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको अपना कोई भी निजी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भेजना नहीं चाहिए। अभी क्यूआर कोड तो हम यूपीआई के लिए भेजते ही एक दूसरे को, राइट, बट अगर आपके बैंक अकाउंट नंबर से या ऐसा कुछ है, वो सब से आपको एकदम सतर्क रहना चाहिए। व्हाट्सएप पे उसका कोई मेंशन या कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, राइट। आपके अगर कोई और निजी कॉन्वर्जेशंस हैं तो आप फोन पे कीजिए, व्हाट्सएप कॉल पे इतना निजी कॉन्वर्जेशन नहीं कीजिए। बट मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप एक व्हाट्सएप की तरफ से देखें, आप थोड़ा सिचुएशन को शिफ्ट करें यूजर की तरफ से, व्हाट्सएप किस चीज में इंटरेस्टेड होगा अगर आपका डेटा वो कल पढ़ता भी है। अभी उन्होंने कहा है कि वो चैट्स को यूज करके उनको एक टारगेटिंग डेटा पॉइंट नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। बट लेट्स अज्यूम, हम ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में शायद व्हाट्सएप अगर क्लस्टर्ड चैट्स को एक डेटा पॉइंट भी बनाए तो वो किस चीजों पे ध्यान दे रहा होगा, वो ये ध्यान दे रहा होगा कि क्या आप क्या चीज खरीदना चाहते हैं, और उस हिसाब से आपको वो एड्स दिखाएगा, जैसे आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। बिकॉज व्हाट्सएप में अभी पेमेंट्स भी एक्टिवेटेड है, राइट, यूपीआई भी एक्टिवेटेड है, तो आपको वो प्रोडक्ट्स बेचना चाहेगा जिसपे आपने किसी कॉन्वर्जेशन में कुछ मेंशन किया हो, राइट। वो भी बेस्ड ऑन जो लॉ ऑफ द लैंड है, वो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रैक नहीं कर सकता, उसे एक क्लस्टर्ड लेवल पे एनालाइज करके ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे ये नहीं पता चल जाए कि राजीव किस चीज में इंटरेस्टेड है या पवन जी किस चीज पे इंटरेस्टेड है, बट 10,000 यूजर्स इस चीज में इंटरेस्टेड है तो इन 10,000 यूजर्स को ये ऐड दिखा दो। तो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो एक
इंडिविजुअल की निजी इंफॉर्मेशन है, उस लेवल तक वो वैसे भी नहीं जा पाएगा, बिकॉज लॉ वो अलाउ नहीं करता, किसी भी कंट्री का, इंडिया भी नहीं बट बहुत सारी विदेशी कंट्रियों का भी लॉ अलाउ नहीं करता। और ऑल्सो अगर आप आज की न्यूज देखें तो आई थिंक इलॉन मस्क ने एक्स चैट करके कुछ अनाउंस किया है, तो दूसरे भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं व्हाट्सएप के जो आगे जाके और आएंगे, जैसे व्हाट्सएप मोनेटाइज करना चालू करेगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल प्रूव हो जाता है मैसेंजर सर्विस का एट व्हाट्सएप अगर अच्छे से मोनेटाइज कर पाए तो। वही होता है, शुरुआत में सब कहेंगे फ्री मैसेजिंग ऐप है, आपकी डेटा प्राइवेसी पे कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में होता यही है, कथनी और करनी में फर्क होता है। पवन सर, मुझे तो सबसे बेस्ट अभी एसएमएस का जमाना लग रहा है, क्या वापस चले जाना चाहिए उस पर? मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कहती हैं, आजकल वो फीचर फोन है ना, वो 1500-2000 वाला फोन, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है और एसएमएस सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आप सोचते हैं व्हाट्सएप पे अपनी सीक्रेट बातें कर रहे हैं, कौन आदमी कहाँ सुन रहा है आपको आवाज में नहीं है। मुझे लगता है हमारी प्राइवेसी हमारे अपने हाथ में है, अगर हम सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो काफी हद तक हम लोग केयरफुल हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर जितना मुमकिन हो सका सभी पहलुओं पर हमने पड़ताल की है, और ये नया फीचर जब इंट्रोड्यूस होगा और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और भी इस पर बातचीत होगी। फिलहाल लेकिन आप तीनों ने समय दिया और इतनी आसान भाषा में समझाया हमारे दर्शकों को कि कैसे वो जागरूक रह सकते हैं। जब तक कानून आड़े हाथ लेता है, जब तक लॉ अपनी गिरफ्त इन पर डालते हैं, तब तक कम से कम आप संज्ञान लें अपनी सुरक्षा का, अपनी ऑनलाइन सुरक्षा का, अपनी डेटा सुरक्षा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में आपने शिरकत की। चलिए, इस खास पेशकश में आज मुझे भी इजाजत दें, लेकिन हाँ, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार।